हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं और इसके कॉफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप। सबसे पहले तो जीरोज को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। और जो हमारा ए कॉफिशिएंट्स है वो हमारा एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर होता है, और जो बी कॉफिशिएंट्स है वो हमारा एक्स के आगे वाला नंबर होता है जो कि हमारे पास है -2। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम सी बोलते हैं। तो हमारा सी क्या है, -8। हमें इनके जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमें दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 8 वन जा 8। फर्स्ट और लास्ट नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आता है वो आना चाहिए। जैसे कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 8 वन जा 8 मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके क्या आनी चाहिए, ये बीच वाली वैल्यू। तो अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे -2 चाहिए। तो जो भी हमारा माइनस का साइन है तो हम माइनस की वैल्यू को बड़ा रखेंगे। अगर हमें प्लस का साइन चाहिए तो हम प्लस की वैल्यू बड़ी रखेंगे। जिस भी साइन की वैल्यू बड़ी होती है हमेशा वही साइन आता है। तो हमारे पास माइनस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, -2। तो हमें दो नंबर कौन से मिल गए, -4 और 2। तो एक्स स्क्वायर इस बीच वाले नंबर के हम जगह में ये दो नंबर लिखना है, -4x प्लस का 2x -8 = 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, x। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x - 4। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 2 प्लस का 2। तो x - 2 4 जा 8, 4 x - 4 x प्लस 2, ये जो हमने कॉमन निकाला था। अब x - 4 = 0, इक्वल टू में 0 रखेंगे क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। तो x = -4 प्लस का 4, x + 2 = 0 प्लस का 2, इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो ये जो हमारे जीरोस आए ये हमारा सबसे पहला है अल्फा और ये हमारा है बीटा। अब हम इनके बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, -b/a। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा हमारे पास क्या आया था, 4, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 = -b। b की वैल्यू क्या है हमारी, -2। तो ये माइनस अंदर, ये माइनस बाहर, अपॉन में हमारे पास कुछ नहीं था, 1। 4 में से 2 माइनस होएगा, 2 प्लस का 2, सॉरी, और यहाँ पे माइनस से माइनस कट के यहाँ भी क्या आ गया, प्लस का 2। अब क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, c/a। तो अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा हमारे पास क्या आया था, 4, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2। अल्फा × बीटा = c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8/a। हमारे पास क्या था, 1। 4 2 जा -8 माइनस यहाँ पे भी -8। तो चलिए सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 1 जा 4 और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -4। तो -2 और -2, 2 2 जा 4 भी होता है, और 2 में से माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का -4 भी आ जाएगा। तो इसके हमें फैक्टर मिल गए -2 और -2। 4s² -4s की जगह हम क्या लिखेंगे, -2s प्लस 1। अब इनमें कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 2s। तो 2s, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है तो 2s यहाँ पे 2 बार था तो 1 बार बच गया, और इसमें से 2s पूरा बाहर चला गया तो अंदर क्या बच जाएगा, -1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, -1। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो
1 और यहाँ पे माइनस का दोनों से ले सकते हैं, तो यहाँ पे -1, 2s प्लस था, यहाँ पे बन जाएगा -1। अब पहला ब्रैकेट बन गया हमारा 2s -1 और दूसरा हमारा क्या बन गया, दूसरा भी हमारा 2s -1 जो हमने कॉमन निकाला था। तो 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 ये हो गया +1। अब 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो पहला जीरो से हमें क्या मिल गया 1/2। अब दूसरा भी 2s -1 इक्वल टू 0, s 2s -1 +1, 2 मल्टीप्लाई का है डिवाइड में आ जाएगा, तो ये भी हमें क्या मिल गया 1/2 और दूसरा भी 1/2। अब रिलेशनशिप निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारे पास क्या है 1/2 प्लस बीटा भी हमारे पास क्या है 1/2, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 a हमारे पास क्या है 4। इसमें एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, 1 + 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या है 4/4, 2/2, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4। तो सम ऑफ जीरोज हमारा निकल गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास 1/2 इंटू बीटा भी हमारे पास 1/2। c की वैल्यू क्या थी 1/a, 4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1/4। ये भी हमारे क्या गए। चलिए थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को सीधा करके लिखेंगे। ये जो x वाली वैल्यू है वो बीच में आती है, तो 6x², ये 7x इधर आ जाएगा -7x -3 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन सीधी हो गई। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 3 6 ज़ा 18 और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए -7। तो 9 2 ज़ा 18 भी होता है और 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो हम बड़ा नंबर माइनस का रख लेंगे और छोटा नंबर प्लस का। तो हमें फैक्टर मिल गए 9 और 2, 6x² -9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 3 और x, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2x -3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे बच गया 3। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है, तो प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का साइन था सॉरी, तो यहाँ पे बचेगा 2x -3। पहला ब्रैकेट हमारा क्या बना 2x -3 और दूसरा क्या बना हमारा 3x + 1, 2x -3 इक्वल टू 0, 2x -3 प्लस का 3, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x + 1 -1 और ये 3 आ जाएगा नीचे। तो दो जीरोज मिल गए। अब हम इनका रिलेशनशिप निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा हमारे पास है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये जो हमने इक्वेशन सीधी करके लिखी थी। अब हम इसमें देखेंगे -7 और a हमारा क्या है 6, 3 2 ज़ा 6, एलसीएम लेंगे 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 2 ज़ा, तो 1 2 ज़ा -2। यहाँ पे माइनस से माइनस 7/6, 9 में से 2 माइनस होएगा 7/6, 7/6। तो सम ऑफ जीरोज हमारे इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 3 अपॉन में 2, बीटा था हमारा -1 अपॉन में 3, और सी की वैल्यू हमारी क्या थी -3 अपॉन में ए हमारा है 6, 3 1 ज़ा -3 अपॉन में 3 2 ज़ा 6, -3 अपॉन में 6। तो ये भी हमारे क्या आ गए इक्वल।